आज हम लोग पहचान 4 सेलिब्रेट कर रहे हैं और करियर आफ्टर फैमिली ने 5 साल कंप्लीट किए हैं। बहुत ही बड़ा दिवस है हम लोगों के लिए और एक सपने की तरह है इतने बड़े वेन्यू पर अपना इवेंट करना। और 100 हमारे जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत की है पिछले 1 महीने से इस सपने को पूरा करने में, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी जो टीम है बोर्ड मेंबर्स की, वो दिन रात एक करके आज के दिन के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। मैम, आने वाले समय में आप कैसे क्या होने वाला और कैफ़े में किस तरह से आगे ले जाना है? तो कैफ़े आप तो जानते हैं, आप लोग सब, विश्वामित्र भी शुरू से जुड़ा हुआ है करियर आफ्टर फैमिली से। सो आज हम 1200 महिलाएं हैं जो कि आगे बढ़ रही हैं, साथ में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। आगे भी हम वही करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे बढ़ते रहें, अपने सपनों को पूरा करें जो कि शायद कभी ना कभी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था। वही मैम, आज हमारा पूजा मिशन बेदी है। जी आई हुई हैं। आज पूजा बेदी जी आप लोग के यहाँ पे आई हुई है स्पेशल गेस्ट के तौर पे। तो ये कैसे संभव हो पड़ा और इस तरह के सेलिब्रिटी को लाके आप किस तरह से प्रेरित करते हैं? मतलब किस लिए ये करना पड़ता है? पूजा बेदी जी को हम लोगों ने एज एन एक्ट्रेस नहीं इनवाइट किया है, बल्कि इसलिए इनवाइट किया क्योंकि वो इस मुकाम पर आके अपनी लाइफ की, उन्होंने अभी अपनी पढ़ाई भी की है IIM बैंगलोर से, और वो एक बहुत ही सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर है। उनको अभी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से अवार्ड भी मिला है। तो हम लोग यही अपने हर बात में हम यही दिखाना चाहते हैं कि आप किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और आप जो चाहें वो अपने नॉलेज और लर्निंग से उसको आप अचीव कर क्या सकते आने वाले समय में हम किसी नेशनल सेलिब्रिटी को कैफ़े का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देख सकते हैं, ऐसा कुछ? हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर आरती गुप्ता भी है, जो कि मेरे हिसाब से नेशनल एम्बेसडर हैं, नेशनल सेलिब्रिटी हैं, और वो बहुत बड़ा काम कर रही है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ। विकी फ्लो की वो पिछले 4 साल से स्टार्टअप हेड रह चुकी हैं और मैंने पिछले साल उनके साथ काम किया था जब मैं विकी फ्लो में स्टार्टअप हेड थी कैलकाटा की। तो वो बहुत ही प्रेरणादायी हैं और मुझे उम्मीद है कि उनकी तरह और भी कई महिलाएं जुड़ेंगी करियर आफ्टर फैमिली से और विमेन को इंस्पायर करेंगी। करियर्स आफ्टर फैमिली कैफ़े का ये जो आज पहचान वाला प्रोग्राम है, इसमें आज एक कीनोट स्पीकर की जैसे आज मैं आई और इट वाज अ रियली रियली इंस्पायरिंग मोमेंट जो ये कर रहे हैं, जो महिलाओं को अपना एंटरप्रेन्योर बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपने को बढ़ावा आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। दे आर काइंड ऑफ बिल्डिंग होमप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स and talking about the growth of women. That is very very inspiring. My heart is so full of gratitude and emotions that आज मैं इधर आई इनके बीच में ये मौका मिला इनसे मिलने का। मैम, आप अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगी जो भी एंटरप्रेन्योर्स महिलाएं हैं, तो आप अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगी? मतलब महिलाएं एक्चुअली काफ़ी झिझकती हैं नया काम कुछ करने के लिए, तो मैं तो उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। आप घर से निकलिए, आप रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। मैम, आपने एक मनी मैनेजमेंट पर बहुत अच्छी बात कही, तो इसको लेकर कितना जागरूक होने की ज़रूरत है महिलाओं को? बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ महिलाओं को नहीं, हर इंसान को पैसे के बारे में इन्वेस्ट कैसे करना है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें ना पूरा एम्फेसिस पैसे कैसा बनाना है उसमें लगा देते हैं, पर वो पैसे को कैसे संभालना है, वो पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, वो पैसे को कैसे ग्रो करना है, हम वो सिखाते ही नहीं। तो मुझे तो लगता है ये स्कूल में सिखाना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो मैम, आज के समय में वो कौन कौन से माध्यम है जिससे महिलाएं जो है वो मनी मैनेजमेंट को ठीक कर सकते हैं? आप क्या बोलना चाहेंगे उसको लेकर? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन जहाँ आप ये सीख सकती हैं। आजकल सीखने का तो कोई मतलब लिमिट ही नहीं रह गई है, इट हैज़ बिकम सो ईजी। तो आपको बस लॉग इन करना है और आप सीखिए, बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं। कैफ़े पहचान 4.0 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, कार्यक्रम बहुत बढ़िया है जो नारी शक्ति और नारी की उपलब्धियों को प्रोत्साहित भी करता है और फेलिसिटेट भी करता है, प्रेज़ भी करता है और बढ़ाता भी है और उजागर भी करता है।
CFBP मतलब काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, उचित व्यवहार। तो हम इसको सपोर्ट इसलिए करते हैं, समर्थन इसका इसलिए करते हैं क्योंकि जो कैफ़े पहचान है वो नारियों की शक्ति के बारे में है। तो नारियों को आज तक सारी जो प्रैक्टिसेस है वो अनफेयर हो चुकी है पहले से, कई सालों से, कई सदियों से। तो इसलिए हम इसको प्रोत्साहित इसलिए करते हैं क्योंकि इनको फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इनको समानता होनी चाहिए हर चीज़ में, कि वो मर्दों के पीछे नहीं लेकिन मर्दों के साथ चले। तो इसलिए काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस जब से जुड़ा है इसके साथ, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम ये कर पाते हैं, और कलकत्ता जैसे शहर में कर पाते हैं जहाँ इतनी सारी नारियाँ बाहर आना चाहती है अपने घर की ज़िंदगी से और अपना कुछ पहचान बनानी चाहती है। तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार है कविता अग्रवाल का, जो कैफ़े की फाउंडर है, कि हमको ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उनके साथ चले और भारत के विकसित भारत का जो एक सपना है हमारे प्रधानमंत्री का, तो उसमें कुछ थोड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन दे सके। शुक्रिया। इस वक्त हमारे पास है प्रीमियर जेवेल्स से अमिताभ सरावगी जी। सर, आप कैफ़े के स्पॉन्सर हैं, तो आप कैफ़े को स्पॉन्सर क्यों कर रहे थे, क्या बात है इसमें? कुछ साल पहले मेरी वाइफ ने कैफ़े ज्वाइन किया था और उसके बाद से कैफ़े की बहुत सी खासियत नज़र सामने आने लग गई, और ये समझ में आता था कि एक कंपनी के तौर पे अगर मैं देखूं, बिज़नेस के तौर पे, तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे इतनी सारी कलकत्ता की पॉपुलर, फेमस और अच्छे फैमिली की लेडीज़ जिन्होंने कोई कैफ़े ज्वाइन कर रखा था, उनके बीच में हमारी जल्दी पॉपुलर होती थी। एक बहुत बड़ा कारण तो ये था। दूसरा, मेरी वाइफ क्योंकि मुझे मेरे बिज़नेस में सपोर्ट भी करती है, सब तरह के काम में हेल्प भी करती है, क्योंकि उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसने जब कैफ़े ज्वाइन किया था तब ये एक फीलिंग थी कि वो जिस ग्रुप को ज्वाइन कर रही है, उस ग्रुप में उसके साथ में हमारा जो काम है वो कैसे पॉपुलर हो, उसकी भी पॉपुलैरिटी एक वो भी कारण था। तो सर, आज जब आप इसके स्पॉन्सर हैं, तो यहाँ जितनी महिलाएं हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये महिला सशक्तिकरण के लिए ये लोग पूरी तरह से परफेक्ट हैं? कैसा लग रहा है आपको? महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, यहाँ अलग एक विषय चलता है। तो विषय ये है कि काम के साथ परिवार की ज़रूरतें, परिवार की जिम्मेदारी के साथ में काम को कैसे हम दोनों पहलू को कैसे साथ में लेके चल सकते हैं। और ये कैफ़े की सबसे बड़ी खासियत है, इन्होंने नाम भी रख रखा है कैरियर आफ्टर फैमिली। मुझे ये बात बड़ी अपील करती है। बहुत सी चारों तरफ हम बहुत सी महिलाओं को ऐसे देखते हैं जो अगर कैरियर में आ जाती हैं तो फिर उनका परिवार नेगलेक्ट होने लगता है। इन्होंने इस पहलू को भी ध्यान में रखा है कि दोनों चीज़ें ही साथ में चलनी चाहिए, कोई भी एस्पेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। कैफ़े पहचान एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी महिलाओं को जिसने पहचान दी है ज़िंदगी में, जिनमें कुछ करने का जज्बा जागा है और जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं। आई थिंक कैफ़े एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कि 5 साल पहले यहीं कलकत्ता में शुरू हुआ था विद द सोल ऑब्जेक्टिव कि कैसे हम औरतों की ज़िंदगी में बदलाव लाएं, उनकी खुद की आइडेंटिटी और कुछ वो कंट्रीब्यूट करें घर के अलावा भी। सो आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र रहा है, और मैं लोकेश नथानी इसका फाउंडिंग मेंटर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 5 साल से मैं इससे जुड़ा हूँ और अपने बहुत अच्छा काम किया है।